बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साइमा कंवल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। कराची की सिर्फ एक बात अगर मैं करूं तो एक मुसीबत अभी खत्म नहीं होती कि दूसरी मुसीबत हाजिर। अभी बारिशों की क्या तबाहकारियां थी पूरा मुल्क जानता है। कराची को अल्लाह ताला ने सैलाब से महफूज रखा, लेकिन कराची ने वो शदीद बारिशें बर्दाश्त की और उसके बाद अभी बारिशों की वजह से आपकी नॉर्मल रूटीन एक अरसे तक 50-60 दिन तक मुसलसल स्टक रहने के बाद, डिस्टर्ब रहने के बाद और कई जगहों पर ऐसे वाकयात होने के बाद कि जब बारिश आपके लिए अजाब इलाही में कन्वर्ट हो गई, उसके बाद जब वो स्पेल बंद हुए हैं अल्लाह अल्लाह करके, तो उसके बाद एक नई उसके आफ्टर इफेक्ट के तौर पे एक उफ्ताद आई है और वो उफ्ताद है डेंगी बुखार की। डेंगी की वबा इस वक्त कराची में पंजे गाड़ चुकी है, मुकम्मल तौर पे गाड़ेगी नहीं, गाड़ चुकी। जब भी कोई बीमारी आती है ना तो वो वक्त के साथ साथ उसकी शक्ल जो होती है वो जरा थोड़ी सी चेंज हो जाती है, उसकी जो एक शिद्दत होती है उसमें थोड़ी सी कमी बेशी वाकया हो जाती है। लेकिन ये जो मच्छर है इस वक्त अगर उसको देखा जाए तो ये आम मच्छर से थोड़ा सा मुख्तलिफ लगता है। ये भी आप जानते हैं कि इसके ऊपर धारी होती है, साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। अब मसला ये है कि इन बारिशों के बाद ये डेंगी बुखार जो है एक मरतबा फिर कराची में फैलना शुरू हो गया है और अभी कम से कम जो है वो दिसंबर तक आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि चूंकि सर्दी जब आती है या शदीद गर्मी होती है तब इसका जोर थोड़ा सा कम होता है। लेकिन इस वक्त जो सीजन चल रहा है ये इनके आम मच्छर के भी पनपने का है और उसका भी आप अपने इर्द गिर्द देखिएगा, खुद अपने घर में देखिएगा, हर दूसरा शख्स इस वक्त जो है वो डेंगी बुखार का शिकार हो रहा है। और खुदा ना खास्ता अगर ये बताया जाता है कि अगर खुदा ना खास्ता इसकी शिद्दत जो है इसको कंट्रोल नहीं किया गया, फ्यूमिगेशन स्प्रे नहीं किए गए और अगर आपने और हमने बद एहतियाती की तो ये इतनी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो तो एक तरफ, आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बेड खत्म हो जाएंगे। याद रखिएगा जैसे हमने कोरोना में एक पहली लहर में वक्त बर्दाश्त किया था, खुदा ना खास्ता उस वक्त को आने से पहले एक प्रोग्राम ये करना जरूरी था ताकि आप और हम खुद भी अवेयर हो जाएं, एक दफा फिर से अलर्ट हो जाएं और जरा देख लें कि अस्पतालों की क्या सूरत हाल है। देखते हैं कि डीएमसी फ्यूमिगेशन स्प्रे करवा रही है या नहीं करवा रही है। तो आज का प्रोग्राम डेंगी बुखार के हवाले से स्पेशल हमारा प्रोग्राम है, हमारे साथ रहिएगा। जनाब, सबसे अहम हिस्सा इस प्रोग्राम का, मैं इस वक्त अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और जो हालात अभी तक आपको बताए हैं सबसे रेलेवेंट पार्ट इस प्रोग्राम का ये है। एक मर्तबा फिर, इससे पहले कोरोना का जब हमने प्रोग्राम किया था उसके बाद आज एक और इमरजेंसी चूंकि सामने खड़ी हुई है, एक हेल्थ इमरजेंसी पूरे कराची में, तो हमारे साथ एक बहुत ही रेलेवेंट गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं। गेस्ट क्या हैं, बल्कि इनकी मेहरबानी कि उन्होंने इतने इमरजेंसी में हमें टाइम दे दिया। डॉक्टर नादिर खान, डायरेक्टर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, एक दफा फिर से हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर, मुझे ये बताइएगा, हकीकतन वाकई में क्या ये बात दुरुस्त है कि कराची में इस वक्त डेंगी वो शक्ल इख्तियार कर रहा है कि इमरजेंसी किसी वक्त भी नाफिज हो सकती है? हाँ बिल्कुल, डेंगी इमरजेंसी जो है वो इस वक्त जो हालात हैं आपको पता है, बरसात के बाद जो है वो मच्छरों की पैदावार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और डेंगी जो है वो एक इमरजेंसी की सूरत भी इख्तियार कर सकता है। और अभी इस वक्त कराची में काफ़ी केसेस जो है वो डेंगी फीवर के लिहाज से रिपोर्ट हो रहे हैं और ये अगर इसमें एहतियात ना की गई और इस पर जो है वो कोई प्रॉपर तरीके से इसको जो है वो कंट्रोल ना किया गया तो ये फिर एक वबाई मर्ज की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, जैसे कि पंजाब में प्रीवियस माजी में हो चुका है। तो लिहाजा ये एक बिल्कुल इमरजेंसी है, डेंगी एक इमरजेंसी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त अगर हम सिर्फ कराची की बात करें कि अगर फ्यूमिगेशन स्प्रे की सही मिकदार नहीं उसका छिड़काव होता है तो क्या हमारे हॉस्पिटल्स, सरकारी नीम सरकारी, अगर सिर्फ इनकी बात की जाए तो क्या इतनी इमरजेंसी हो सकती है कि वही वाले हालात खुदा ना खास्ता पैदा हो जाए कि जिस तरीके से बेड का हसूल जो था वो बड़ा मुश्किल हो गया था कोरोना के मामले में, तो कहीं डेंगी में ऐसा हो सकता है अगर एहतियात ना की गई तो? देखें, डेंगी जो है वो फीवर जो है वो फैलता ही जो है वो मच्छर के काटने से और आपको भी पता है कि बरसात के बाद जो है वो हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन जहाँ जहाँ बारिशें हुई हैं वहाँ पानी की निकासी का कोई इतना इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से पानी जो है वो हर जगह पे खड़ा हुआ है। तो जब पानी वहाँ पे खड़ा होगा तो लाजमी बात है वहाँ पे मच्छर भी पैदा होंगे और जब मच्छर पैदा होंगे तो वो काटेंगे भी तो उससे जो है मलेरिया भी हो सकता है और फिर डेंगू भी हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त हम सिर्फ अगर अब्बासी शहीद की बात करें, आने वाले दिनों में अगर इमरजेंसी होती है तो सिर्फ अगर अब्बासी शहीद को ही हम ले लें तो इस वक्त कितने वार्ड के अंदर बेड हैं
और कितने जो है वो इसको मजीद एक्सपेंड ज़रूरत के हिसाब से किया जा सकता है? जी बिल्कुल, उसमें ये है कि हमारे यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे 5 से 10 केसेस जो हैं वो अभी फ़िलहाल जो है रिपोर्ट हो रहे हैं डेंगू के लिए। और उसमें जब एक पेशेंट आता है तो वो सबसे पहले हमारे यहाँ बासी की जो अडल्ट इमरजेंसी है वहाँ पे आता है, और उसमें फिर जो है वो उसको चेक किया जाता है कि अगर उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स मौजूद हैं डेंगू के, और फिर डेंगू को अगर CBC वगैरह करके और जो डेंगू का एंटीजन टेस्ट वगैरह होता है उससे अगर डायग्नोस हो जाता है तो फिर जो है वो हम उसको हमारे यहाँ मेडिसिन का वार्ड है, हम वहाँ पे उसको शिफ्ट करते हैं। वहाँ पे बाकायदा मच्छरदानियाँ वगैरह मौजूद हैं, और इसके अलावा हमने एक अलग से जो है वो डेंगू वार्ड भी बनाया हुआ है जिसमें 25 बेड जो है वो अलग से भी मुख्तस किए हुए हैं कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो हम वो है उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और मुझे ये बताइएगा आखिर में, एक आम आदमी, मैं और आप, किस तरीके से डेंगू से अपने आप को बचा सकते हैं? प्रिकॉशंस क्या क्या है? नहीं, कंटेजियस तो ये नहीं है, ये चूँकि एक मच्छर के काटने से होता है, और आप जो भी एहतियाती इसमें तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं मच्छर से काटने से बचने के लिए, उसमें सबसे पहले तो ये है कि आप अपने घर के अंदर भी जो है वो जो मच्छर मार स्प्रे होता है वो आप करें, और उसके अलावा जो लोशंस आते हैं, मुख्तलिफ मच्छर भगाओ लोशन आते हैं, वो जब भी आप घर से बाहर निकलें तो वो लोशन लाजमी जो है वो लगा कर निकलें। और इसमें तीसरी एहतियात जो है वो जो सबसे अहम है वो ये हो सकती है कि आप जो है वो पूरी आस्तीन की जो है वो कमीज़ पहने, ताकि जो है वो मच्छर आपको काट ही ना सके। जब मच्छर काटेगा ही नहीं तो फिर डेंगू या मलेरिया होने के खतरात भी जो है वो कम हो जाएंगे। तो जनाब, जो सहर हासिल जो सवाल थे और उनके जो जवाब थे वो आपने सुन लिए। एहतियात तो ज़रूरी है, साथ में कि DMC एहतियात कितनी कर रही है, इनको होश है या नहीं है कि डेंगू जो है वो सर उठा रहा है या नहीं उठा रहा, लेकिन क्या इस वक्त जो मरीज हैं उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? ट्रीटमेंट किन पैमानों पर दिया जाता है जब डेंगू होता है? क्योंकि डेंगू जब होता है तो जिस तरीके से अनफॉर्चुनेटली, जैसे कि कोरोना था, जैसे कि कोई भी बीमारी ऐसी कोई उस्ताद आती है तो हमारे यहाँ पे ये सेल्फ मेडिकेशन शुरू हो जाती है, जिसका उस बीमारी से जो टेक्निकली कोई लेना देना नहीं होता। इसी तरीके से कुछ डेंगू के हवाले से भी कुछ लोगों को ऐसा है कि भाई ये खा लिया जाए तो डेंगू जो है उसके प्लेटलेट्स जो होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और डेंगू को अगर कंट्रोल करना है और अगर आपको डेंगू से महफूज रहना है तो फला 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 टोटका अपना लीजिए। तो ये टोटके जरा थोड़ा सा आपको किस तरीके से आपको कोई फायदा दे पाते भी हैं या नहीं दे पाते हैं? मेडिकल एड जो है वो किस तरह दी जाती है एक मरीज को? ये 6 दिन जो शुरू के 6 दिन होते हैं कितने के इंपॉर्टेंट होते हैं? जब आपको खुदा ना खासा डेंगू हो जाए आपको क्या क्या एहतियात करनी है? अभी हम जा रहे हैं वार्ड में, मैं आपको मिलवाती हूँ जो डेंगू के कुछ पेशेंट्स आए हुए हैं उनसे भी, और जरा देखते हैं कि यहाँ पे इलाज जो है वो किस तरह हो रहा है। 6 दिन, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि डेंगू शुरू होते के साथ ही जिस दिन आपको बुखार हुआ है उसके 6 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन किस तरीके से आपको खुदा ना खास्ता मौत के करीब लेके जा सकती है। वैसे डेंगू इतना खतरनाक इतना नहीं होता, लेकिन डिहाइड्रेशन की वजह से वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तमाम सवालात हम अभी जानते हैं। अभी हम जा रहे हैं आपको लेकर वार्ड में। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल की चीफ स्टाफ नर्स जो हैं शगुफ्ता हमारे साथ पहले भी मौजूद थी जब हमने कोरोना के हवाले से प्रोग्राम किया था, और इनको इतना एक्सपीरियंस है कि अगर जब आप इनसे बात करते हैं ना तो आपको, ये हैं तो चीफ नर्स हैं यहाँ की, लेकिन इनका एक्सपीरियंस इतना हो गया है कि कभी कभी ऐसा लगता है हम जैसे डॉक्टर से ही बात कर रहे हैं। शगुफ्ता, एक मरतबा फिर मेरे प्रोग्राम में आप जो है वो शामिल हो रही हैं। पहले हम बात कर रहे थे कोरोना के हवाले से, उस वक्त जो इमरजेंसी आ सकती थी जो कि नहीं आई, अल्लाह का शुक्र है। उस वक्त 2-3 महीने पहले हमने प्रोग्राम किया था, लेकिन अभी जो डेंगू के हालात आप देख रही हैं, इमरजेंसी बन सकता है? ये इमरजेंसी बिल्कुल बना हुआ है, ये बन नहीं सकता, ये बन गया हुआ है। यहाँ पे बहुत पेशेंट आए हैं हमारे पास, और हमने नीचे भी अपना एक डेंगू वार्ड खोला हुआ है, लेकिन वहाँ पे पेशेंट कम होते हैं। बट ये है कि डॉक्टर ऊपर ऑन ड्यूटी होते हैं, तो इसलिए वो अपने अपने वार्ड्स में, अपने अपने यूनिट्स में उनको एडमिट कर लेते हैं ताकि ईजिली वो देखते रहे उनको ना। तो अमूमन जो मरीज है, इसको कहा जाता है कि जिस वक्त आपको डेंगू का पहला दिन होता है, पहले दिन से लेकर 6 दिन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अमूमन जो हैं वो लोग कहते हैं कि भाई ज़रा थोड़ा सा अगर कोई बुखार हो गया है तो वो कहते हैं कि भाई घर के अंदर ही, अभी हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास थोड़ी पे जाएंगे। तो ऐसे में तकरीबन कितने दिन बाद जो है वो मरीज जो है वो हॉस्पिटल का रुख कर रहे हैं? 3 दिन तक वायरल होता है, वायरल फीवर को काउंट किया जाता है वो ना।
3 दिन तक हम वेट करते हैं। 3 दिन में अगर फीवर नहीं उतरता तो उनको फ़ौरन लेके आ जाना चाहिए। वैसे तो फर्स्ट एंड सेकंड डे के अंदर ही मरीज़ को लेके आ जाना चाहिए ताकि पता चल जाए उसके टेस्ट के अंदर कि उनका प्लेटलेट्स का काउंट डाउन तो नहीं हो रहा। अगर डाउन हो रहा है तो फिर तो लाजमी वो डेंगू की तरफ जा रहा है, तो उससे पहले ही इंसान लेके आ जाए अपने पेशेंट्स। इस दौरान में अगर 3 दिन फर्ज करें कि किसी का बुखार नहीं टूट रहा है, अमूमन ऐसा होता है कि जो होता है वायरल होता है वो 3 दिन के अंदर उसको मैंने देखा, और किसी का इम्यून सिस्टम होता है तो दूसरे दिन शाम को जो होता है वो होना शुरू हो जाता है, वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो अगर 3 दिन अगर आपको बुखार मुसलसल है तो समझ जाइए आप बगैर टाइम जाया किए बगैर आप हॉस्पिटल आएंगे, डॉक्टर के पास आएंगे, ये याद रखिएगा। अगर फर्ज करें कि थोड़ी सी देर हो जाती है, कोई 4 दिन गुजर जाते हैं, 5 दिन गुजर जाते हैं, तो उस वक्त कोई मुश्किल हो सकती है अगर वो आते हैं ज़्यादा देर हो जाती है तो? बिल्कुल होती है, क्योंकि देखिए प्लेटलेट्स TLC वगैरह इनका आता है, उसमें जो है ना काउंट उनका कम होना शुरू हो जाता है, TLC में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना मरीज़ को जल्द से जल्दी आना चाहिए। TLC किसे कहते हैं? TLC हमारा टोटल अकाउंट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर जो, ठीक है, यानी कि जो प्लेटलेट्स होते हैं उसका पूरा जो टोटल। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं इस वार्ड में, हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने इस वक्त मरीज इस वक्त यहाँ पे जेर इलाज हैं। सिर्फ आपको ये मैं बता दूं इस प्रोग्राम के पहले से कि इस इख्तितामी जो हमारे जो पल चल रहे हैं, इसके बाद प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा शुरू होगा। मैं आपको मौके की नज़ाकत अगर मैं सिर्फ आपको बता दूं कि कराची में इस वक्त क्या हालात हैं, कि इस वक्त अगर आपको बुखार 1 दिन के लिए भी अगर है ना तो टाइम ज़ाया मत कीजिएगा, इस इंतजार में मत रहिएगा कि 3 दिन का इंतजार करूंगा। मेरी बात मान लीजिए इस वजह से, क्योंकि वाकई में एक बड़े खतरनाक हालात, बारिश के बाद जो इस वक्त तबाहकुन बारिशें हुई थी, उसके बाद एक नया अभी आपके लिए कराची वालों के लिए एक आजमाइश है, वो ये है कि डेंगू से अभी आपको नबरदाजमा होना है फौरी तौर पे। अब आपको ये मान लेना चाहिए कि डेंगू इस वक्त सर उठा चुका है। डेंगू से बचाव तो आपने करना सो करना है, लेकिन आपको अगर एक बुखार अगर फर्ज करें कि आपको 1 दिन के लिए हुआ है, 1 दिन के अंदर नहीं खत्म हो रहा, बगैर टाइम जाया किए आप हॉस्पिटल आ जाए। 3 दिन का वेट मत कीजिएगा वरना मुश्किल हो सकती है आपके लिए। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद खुशामदेद। वार्ड जो है ये डेंगू का इस वक्त ये खवातीन का वार्ड है और खवातीन यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में मौजूद है। मच्छरदानियाँ वगैरह लगी हुई हैं, ट्रीटमेंट हो रहा है। डॉक्टर नादिर, इस वक्त जो ये खवातीन का वार्ड है इसमें तकरीबन कितनी खवातीन इस वक्त तक सिर्फ हैं? तकरीबन 6 या 7 जो हैं वो खवातीन हैं और 3 से 4 जो हैं वो मेल पेशेंट हैं। अच्छा, अगर फर्ज करें कि आने वाले दिनों में जिस तरह 10-15 दिन को कहा जा रहा है कि भाई आप जहनी तौर पर तैयार हो जाइए, 10-15 दिन और 1 महीना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कराची के लिए डेंगू के हवाले से, तो मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जितने बेड मुझे नज़र आ रहे हैं तो ये काफ़ी रहेंगे या फिर थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा इसे? देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे यहाँ जो पेशेंट जब आता है कैजुअल्टी में आता है पहले मतलब इमरजेंसी में, फिर वहीं पे हम उसको ट्रीट करते हैं और अगर वो डायग्नोस हो जाता है कि ये डेंगू का केस है तो फिर हम उसको मेडिकल वार्ड में अपनी यहाँ शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारी तकरीबन 100 बेड की अवेलेबिलिटी है। इसके अलावा हमारे एक 25 वार्ड का डेंगू वार्ड जो है फर्स्ट फ्लोर पे भी है, ठीक है ना। तो अगर कोई इमरजेंसी होती है इस तरह की तो हम उसको भी ऑन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, यानी कि इंतज़ाम है यहाँ पर। अच्छा, जो प्लेटलेट्स आपके जब आपकी उसमें एक जो है वो रास्ता बनता है, प्लेटलेट्स आपके जो हैं वो कम होना शुरू होते हैं, ये 6 दिन का जो पूरा उसमें होता है, तो उसमें ये कहा जाता है कि आपको जो सबसे बड़ी थ्रेट होती है किसी की ज़िंदगी के लिए वो होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिहाइड्रेशन, क्योंकि आपका डिहाइड्रेशन का जो आपका वो जो फ्लूइड होता है वो भी निकल जाता है। तो ऐसे में क्या जो कोई ऐसे पर्टिकुलरली कोई ऐसे ड्रिंक्स हो सकते हैं या कुछ ऐसा, या सिर्फ पानी से ही काम चल सकता है? देखिए, इसमें डेंगू में होता ही यही है अमूमन के जो खून के जो ज़र्रात होते हैं उसमें जो प्लेटलेट्स होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं और वही जो है वो जब शरीयान के अंदर सुराख हो जाते हैं तो उससे वो रिलीज़ होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर जो है वो प्लेटलेट्स की कमी आना शुरू हो जाती है। तो और वो ऑटो इम्यून होता है और 6 दिन के बाद वो प्लेटलेट्स दोबारा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो डिहाइड्रेशन का जैसा कि आपने जिक्र किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है
और असल जो नुकसान होता है वो डिहाइड्रेशन ही की वजह से होता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से फिर अल्सरेशन पैदा होती है, जिसमें अल्सर्स आना शुरू हो जाते हैं, जख्म बनना शुरू हो जाते हैं और उनसे फिर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो जैसे कि मुंह के अंदर भी अल्सर लोगों को बनने की शिकायत होती है कि भाई मुंह के अंदर अल्सर बन रहे हैं, बड़े तकलीफदेह होते हैं वो डेंगू के इस प्रोसेस में, ये जो इसका पूरा ड्यूरेशन होता है इसके बुखार का। जी हाँ, इसीलिए इसमें जो है वो पेशेंट को रीहाइड्रेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए उसको प्रॉपर जो है वो रीहाइड्रेशन किया जाता है। तो ज़ाहिर है कि हॉस्पिटल्स में तो रीहाइड्रेशन के अपने तरीक़े होते हैं, लेकिन जो है वो पानी जो है वो ज़ाहिर है कि एक इंसानी जिस्म का बुनियादी जुज़ है और रीहाइड्रेट करने के लिए पानी से बेहतर तो कोई भी लिक्विड नहीं है। बहुत शुक्रिया। मैं अगर चाहूँ तो मैं ज़रा इनसे बात कर सकती हूँ ताकि इनकी कंडीशन मुझे पता चल सके। अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताइएगा कि ये बच्ची कब आपने एडमिट करवाई है? आज करवाई है। और बुखार कितने दिन से था इसको? 1 तारीख से। 1 तारीख से, यानी कि तकरीबन आप कहें तो ये 7-8 दिन तो आपने घर पे इसका ट्रीटमेंट किया। उस वक्त तक अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये डेंगू है? नहीं, हमने 4 दिन पहले हमें अंदाज़ा था, हमने टेस्ट करवाए थे वहाँ पे। फिर आपने देर क्यों लगा दी? खैरियत? प्राइवेट हम लोग इसको लेके वहाँ ले रहे हैं ना, फिर उन लोगों ने बोला कि आज ले जाएं हॉस्पिटल, यहाँ लेकर आए इसको आज, इसलिए। यानी कि प्राइवेट वालों ने मतलब कहा, खुद मना कर दिया इसमें। तो अभी इसकी कंडीशन सही है? अल्लाह के शुक्र से बेहतर है जी। तो इसकी आज करवाएं, अभी शाम में रिपोर्ट आएंगी 6 बजे। अभी मैं आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त करूंगी कि अल्लाह से सेहत अता फरमाए, लेकिन आप लोग भी बहुत एहतियात कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त अगर एक घर में भी मरीज़ है तो इसका मतलब ये है कि घर के बाकी लोगों को इस तरह से, ये कोई छूत की बीमारी नहीं है, कंटीजियस नहीं है, लेकिन इसका ये है कि इसको काटने वाला जो मच्छर है, अगर आम मच्छर भी इसको काटेगा ना, आम मच्छर भी, तो वो भी डेंगू का मच्छर बन जाएगा। को मेरी इससे बड़ी वाली को भी है। तो ये मुझे बता, उसकी कंडीशन बेहतर है, इसकी ज़रा तकलीफ है। इम्यूनिटी यहाँ पे भी काउंट हो रही है? जी जी, इम्यूनिटी यहाँ पे भी काउंट होती है। ज़ाहिर है जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है वो अपने आप में जल्दी सर्वाइव कर जाते हैं, और जिनकी इम्यूनिटी लूज होती है, वो पुअर पेशेंट होते हैं, वो नहीं कर सकते। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि इसको प्यास वगैरह ज़्यादा लग रही है? प्यास, पानी की प्यास इसे नहीं महसूस नहीं होती, बस थोड़ी पड़ी रहती है गंदगी में। ज़बरदस्ती हम इसमें पानी पिलाते हैं, जूस वगैरह देते हैं, खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाती। तो इसमें इनको ड्रिप वगैरह मुसलसल चढ़ रही है? जी, ड्रिप तो लग रही है इनको, क्योंकि डिहाइड्रेशन का। जी, बिल्कुल ड्रिप लग रही है इनको, रिंगोलेक्टर दे रहे हैं ताकि इनके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस में रहें। ये बताइए कि आपकी 2 बच्चियों को डेंगू हो चुका है, आपने कोई एहतियाती तदाबीर अब घर के अंदर की है मच्छरों से बचाव के लिए? घर में कोयल लगाते हैं, शाम में खिड़की वगैरह बंद कर देते हैं, इनको जूस बराबर दे रहे हैं, टाइम से पिला रहे हैं, जो हमसे हो रहा है उनके लिए कर रहे हैं बच्चों के लिए, ताकि ये पानी पिलाते हैं, नीमकोल का पानी बराबर दे रहे हैं इनको, ताकि इनको कमी ना हो बच्चों को। बस आप यही एहतियात रखिएगा कि अभी ये 2 हैं, अल्लाह इनको सेहत कामला अता फरमाए, लेकिन आप लोग भी बेइंतहा एहतियात कीजिएगा, और आपके इर्द गिर्द जितने भी आपके जानने वाले हैं उनको बता दीजिएगा कि कराची में डेंगू जो है वो, उसकी समझ लें कि एक वो उसकी दोबारा से जो है ना उसकी एक वबा फूट पड़ी है, वबा समझ लें इसको अभी आप। तो ये इस तरह बता रही है कि साथ वगैरह भी मल के रखें, अपने पूरी आस्तीनों वाले कपड़े पहन के ये लोग रखें, पानी भर के ना रखें, अगर भर के रखा है तो उसको कवर करके रखें पानी को, ठीक है। और ये आपको पता है मॉर्निंग टाइम पे होता है 9-10 बजे के करीब, और मगरब के टाइम पे होता है ये 5-6 बजे। तो अभी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन्होंने 7 दिन लगा दिए यहाँ आते आते, पहले ये प्राइवेट हॉस्पिटल में 4 दिन के बाद लेकर गए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल ने हाथ खड़े कर दिए, क्या ये कोई खतरनाक बात थी जब ये आपके पास आई हैं? जी, वो इसलिए कि इनके प्लेटलेट्स जब बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं तो फिर ये पेशेंट्स इधर को भागते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ। प्लेटलेट्स इनके अप करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना पेशेंट्स की आपको पता है सडन डेथ हो जाती है इसके अंदर। तो इस वजह से उन्होंने हाथ उठा लिया होगा, क्योंकि वो महंगे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये लोग अफोर्डिंग नहीं होंगे, इस वजह से ये जल्दी इस तरफ को आ गए ना। यानी कि प्लेटलेट्स का। तो ये मुझे बताएं कि प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने इसी वजह से कर दिया था कि प्लेटलेट्स, हमारे पास क्लिनिक था वहाँ दिखा रहे थे हम, तो फिर हम इसको मंडे को 2 दिन पहले भी से हम लेके आए थे इमरजेंसी में, उन लोगों ने ड्रिप लगा के इसे फारिग कर दिया, कहने लगे इसे आप लेके जाएं, लेकिन ज़रा सी भी कोई तकलीफ हो ना फिर आप ओपीडी में लाके दिखाइएगा। ठीक है, सही है। प्लेटलेट्स का मामला ऐसा होता है कि एक तो इम्यून सिस्टम आपका, अगेन कोरोना की तरह इसमें भी आपका इम्यून सिस्टम जितना बेहतर होगा बचत उतनी ज़्यादा होगी। दूसरी बात ये कि ये प्लेटलेट्स इमीडिएटली आपकी डेथ होने के सिर्फ 2 इसमें रीज़न है। एक तो ये कि अगर आप हद से ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए जिसमें हो जाती है, उसकी वजह से आपको लाइफ थ्रेट हो सकती है इस डेंगू के बुखार में। प्लस अगर आपके प्लेटलेट्स हद से ज़्यादा ख़त्म हो जाए, और ये उस वक्त होता है जब हमारी अपनी नेग्लिजेंस होती है कि हम थोड़ा सा टाइम ज़्यादा इसमें निकाल देते हैं, कि अगर हम किसी ऐसी जगह पे लेके चले जाएं मरीज़ को जहाँ पर प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं हो सकते, एक्यूरेशन नहीं हो सकता, तो उसके बाद जब बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, जिस तरह इसके साथ अल्लाह ताला शुक्र है कि इस बच्ची की ज़िंदगी बच गई,
लेकिन आप एहतियात कीजिएगा, ये प्रोग्राम आज करने का मकसद ही यही है। अभी हम लोग खवातीन के वार्ड से सीधे जा रहे हैं मर्दों के वार्ड में, और मेल वार्ड में देखते हैं कि कितने मरीज हैं। जनाब, हम अब मेल वार्ड में आ चुके हैं। इस वक्त जो मच्छरदानियां हैं, इनकी तादाद मुझे देख के लग रहा है कि वाकई में इस वक्त कराची के अंदर जो है वो डेंगू का अच्छा खासा एक जो आप समझ लें कि हमने कोरोना के लिए थोड़ी सी देर लगा दी थी उसको समझते समझते, डेंगू एक अरसे से हम लोग इसको डील कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कि हमें खुद भी अंदाज़ा होना चाहिए कौन कौन से हमें प्रिकॉशंस वगैरह लेने चाहिए, और पैरामेडिकल स्टाफ से लेकर डॉक्टर्स तक, डॉक्टर से लेकर जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी इंतज़ामिया को भी ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है, क्योंकि इससे पहले भी कई मरतबा जब डेंगू आया है तो प्रैक्टिस में है। ऐसा नहीं है कि कोरोना जब पहली लहर आई थी कोरोना में तो हम लोग कुछ पता नहीं था कि क्या करना है तो किस तरह करना है, उस वक्त एक इमरजेंसी की। लेकिन अभी काफ़ी जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिस में चूंकि हम लोग आ चुके हैं। जी जी, ठीक है, कुछ अवेयरनेस आ गई है लोगों के अंदर। ठीक है। अच्छा, इस वक्त अगर हम मेल जो पेशेंट्स हैं उनकी अगर हम बात करें, डेंगू के कितने पेशेंट्स अभी तो हमारे पास 4 पेशेंट थे, 2 डिस्चार्ज हो गए ठीक होकर और 2 अभी हैं प्रेजेंट है। ठीक है। अभी जो सही होके जाते हैं तो उनके कितने हद तक चांसेस है कि वो दोबारा खुदा ना खास्ता उनको आना पड़े, ऐसे चांसेस होते हैं? दोबारा अगर वो अपनी प्रिकॉशन करते रहेंगे तो फिर नहीं आने का चांस होता, लेकिन ये है कि बाज़ औक़ात फिर दोबारा आ जाते हैं पेशेंट्स, आ जाते हैं, जब एहतियात नहीं करते तो आ जाते हैं। मैं जरा इनसे बात कर सकती हूँ, ये भी डेंगू के पेशेंट है, अभी ये मच्छरदानी में थे लेकिन ये फिर अभी बाहर आ गए। अस्सलाम वालेकुम भाई, तबीयत कैसी है अब? तबीयत तो मेरी बेहतर है। बेहतर है। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको? मेरे को आज मैं पहला दिन है यहाँ पे। अच्छा, और कितने दिन से बुखार है? मेरे को आज ये 10वां दिन है। 10वां दिन है। तो कैसे पता चला था कि आपको ये डेंगू है? कल मैं गया था जिना, तो जिना में टेस्ट करवाया तो एक रिपोर्ट में डेंगू शो कर रहा है, एक में नहीं कर रहा। तो सुबह फिर मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई तो फिर मैं इधर आ गया। अच्छा, मुझे बताइए कि घर में आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर साफ पानी जो है वो खुला, मतलब होता है ना कि टायर होते हैं, गमले होते हैं, बाल्टी में पानी हम लोग भर लेते हैं, क्योंकि कराची में पानी का कुछ पता नहीं होता तो हमारे पास स्टॉक करने का ये वो तरीका होता है। तो कोई ऐसा कोई था आपके घर के अंदर कोई इस तरह डेंगू? कहाँ से आपको क्या शक है कि कहाँ पे मच्छर जो है वो कोई ऐसी जगह पे आप गए हो या आपको घर से ही आपको लग रहा है? लेकिन डेंगू तो अभी भी नहीं भी आया, अभी नहीं आया डेंगू, तो इसीलिए तो उन्होंने यहाँ पे एक रिपोर्ट में आया, एक में नहीं आया जी। ये एक और चीज, अच्छा एक और सबसे अहम बात कि वो डेंगू जो है वो कन्वर्ट हो जाता है टाइफाइड में, उसका इसका ये इस्तेमाल होता है। ये बड़ी जरूरी बात मैं आपको बता रही हूँ कि इस वक्त डेंगू नहीं, टाइफाइड भी इस वक्त जो है वो इसके साथ है। डेंगू के साथ साथ रेशो जो है वो टाइफाइड बुखार का भी है। तो ये टाइफाइड और डेंगू, इसके क्या सिम्टम्स आपस में मिलते जुलते हैं? कोई कंडीशंस की? फीवर ज्यादा हो जाता है पेशेंट को, फीवर डाउन नहीं होता तो फिर समझे कि टाइफाइड की तरफ वो कन्वर्ट हो गया पेशेंट ना। ठीक है, इसी वजह से जो है ना पेशेंट्स को कहा जाता है कि पहले ही 3 दिन से पहले आ जाना चाहिए इनको, लेकिन पेशेंट्स बादों का लेट हो जाते हैं। जैसे ये देखें 10 दिन के बाद आया ये पेशेंट, तो 10 दिन तक मुसलसल वेट ही करता रहा कि मेरा बुखार उतर जाए, लेकिन फीवर ऐसे नहीं उतरता है। आप पहले अपना टेस्ट कराएं, टेस्ट से पता चलेगा आपका क्या आया। अब इसकी एक टेस्ट रिपोर्ट में डेंगू पॉजिटिव था, इसको चाहिए थी डेंगू पॉजिटिव की अपनी मेडिसिन ले लेता, उसके अंदर एहतियात करता, आके दिखाता डॉक्टर को, लेकिन सेकेंडली जब उसने नहीं दिखाया तो वो बिगड़ गया और वो टाइफाइड में इन्वॉल्व हो गया। ओके। एक और हमारे पास एक और भाई है। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये आपके भाई है भाई? जी। अच्छा, कितने दिन हो गए इन्हें आए हुए? ये तो आज आए। और बुखार कितने दिन से था? बुखार तकरीबन 10 दिन से। 10 दिन से। तो कोई शक नहीं हुआ कि इसको डेंगू भी हो सकता है? इससे पहले हमने टेस्ट करवाया था तो टेस्ट सही था, फिर हमने कल टेस्ट करवाया तो उससे पहले हमने जब टेस्ट करवाया था 1,19,000 था। हाँ। और कल हमने जब वो टेस्ट करवाया 27,000 आया प्लेटलेट्स। जी जी, हमने कम कर टेस्ट करा तो हमें डॉक्टर ने बोला आप इनके जाकर एडमिट कराइए, तक फिर हम यहाँ पे आए, यहाँ ट्रीटमेंट मिला हमें। अभी उनका जो है वो तबीयत कुछ बेहतर आपको नजर आ रही है आज? माशाल्लाह से बेहतर है। इनकी तबीयत आपको लग रहा है कि बेहतर? जी, पहले काफ़ी बेहतर हुई है, क्योंकि 10 दिन पहले जब ये थे तो फीवर में थे, यहाँ भी आए थे तो हाई ग्रेड फीवर के अंदर थे। इनको आपको पता है हमारे यहाँ परवाज इंजेक्शन है जो फीवर को कंट्रोल करता है, पैरासिटामोल, वो लगा दिया जाता है, फिर उससे काफ़ी हद तक जो है ना पेशेंट कवर कर लेता है अपने आप को। भाई, आपके इर्द गिर्द कोई घर के पास कोई ऐसी जगह आपको लग रही है कि जहाँ पे पानी वगैरह, साफ पानी वगैरह खड़ा हुआ है और उसकी वजह से, या बारिश का पानी खड़ा हो, तो कुछ ऐसी है? क्योंकि ये सबसे बड़ी कॉज है, ये सबसे बड़ी वजह बन रही है। तो कोई याद है कोई घर के आसपास कोई ऐसी जगह? नहीं, ऐसी तो कोई जगह अभी याद नहीं आ रहा।
लेकिन आप देखिएगा, क्योंकि अगर एक को हुआ है ना, औरों को भी खुदा ना खास्ता हो सकता है, तो आप बहुत एहतियात कीजिएगा। जहाँ पे साफ पानी जमा है उस पानी के अंदर या तो आप कोई ऐसी दवाई जिसको जरासीम कुछ दवाई कहा जाता है वो छिड़क दें, या उसको वहां से पानी को वहां से हटा ही दें तो ज्यादा बेहतर होगा। साफ पानी पे ये मच्छर पनपता है, ये याद रखिएगा आप। ये बारिश के बाद क्यों ये बढ़ता है, क्योंकि ये मच्छर जो है वो गटर के पानी में नहीं, गटर के पानी में दूसरे वाले मच्छर पनपते हैं। ये जो मच्छर है, एडिस मच्छर जो है, जो डेंगू फैलाता है। और अगर आपके घर के अंदर गमले हैं या किसी भी जगह पे किसी ऐसी पॉट में जहां पर पानी जमा हो रहा है, इतना सा भी अगर पानी जमा है तो वो मच्छर वहां पर पैदा हो सकता है और आपको और आपके घर वालों को डेंगू में मुब्तला कर सकता है। इसलिए जहां भी पानी इस तरह का खड़ा हुआ है, साफ पानी, उस पानी को वहां से या तो रिमूव कर दें या उसके अंदर जरासीम कुछ दवाई मिला दें। सबसे बेहतर ये तरीका है। और एक एहतियात आपको हर सूरत में करनी है, और वो ये करनी है कि अगर घर में एक को भी डेंगू हुआ है तो आपने वो प्रिकॉशन, जहां पर आप 100% उन प्रिकॉशंस का ख्याल कर रहे हैं, उन प्रिकॉशंस को आपने 200% तक लेके चले जाना है, उसको एहतियात करने के लिए। बस मैं आपको ये बता रही हूं। अब जरा चलते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। डीएमसी सबसे जरूरी यह है कि इस वक्त फ्यूमिगेशन स्प्रे पूरे कराची के अंदर हो। डीएमसी के पास पूरी दवाइयां मौजूद है, जरासीम कुश या नहीं, छिड़काव किन किन एरियाज में हो रहा है, छिड़काव की जो उसकी टाइमिंग है वो क्या है, और इस तरह के जितने भी सवालात हैं जो डीएमसी के जुमरे में आते हैं करने, हमें जो उनसे सवाल करने हैं वो हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में करेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब जरा बात कर लेते हैं कि जो असल फिसाद की जड़ है ये मच्छर, इसको तल्फ करने के लिए डीएमसी क्या कर रही है। तो इसके लिए हम लोग मौजूद हैं इस वक्त, ये डीएमसी के ऑफिस। इस वक्त फ्यूमिगेशन के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी मेरे सामने है। स्प्रे किन किन इलाकों में किया जा रहा है, कौन कौन से इलाके रेड लाइन उसको आप कह सकते हैं कि जहां पर सबसे ज़्यादा डेंगू केसेस आ रहे हैं, जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है। ये जो डीएमसी ईस्ट के अंडर आते हैं जो इलाके, क्योंकि डीएमसी ईस्ट में इस वक्त बताया जा रहा है कि बहुत गंभीर सूरत हाल है डेंगू के हवाले से, मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा है। कौन कौन से वो ऐसे स्पॉट्स हैं और किस तरीके से फ्यूमिगेशन का इंतजाम किया जा रहा है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा फ्यूमिगेशन की तैयारी जो है वो की जा चुकी है। सबसे पहले मैं बात करूंगी रहमतुल्लाह शेख साहब, एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी ईस्ट से। रहमतुल्लाह शेख साहब, एक दफा फिर से आपके टाइम का शुक्रिया। इस वक्त पहले तो हमारे लिए जो थी आजमाइश बनी हुई थी बारिशें, अब बारिशों के असरात आफ्टर इफेक्ट वो आजमाइश बन गए हैं। डेंगू पंजे गाड़ चुका है इस वक्त कराची में। हम अगर डीएमसी ईस्ट की अगर बात करें तो ये डीएमसी ईस्ट वो है जिसके अंडर जो इलाके आ रहे हैं ये वो हैं जहाँ पे ज़्यादातर जो मरीज आ रहे हैं वो इन इलाकों से आ रहे हैं। फ्यूमिगेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। फ्यूमिगेशन के लिए आप लोग क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक वायरल डिजीज़ है जो मॉस्किटो से इंसान में मुंतकिल होती है, ठीक है ना। तो इसका जो प्रिकॉशन तो हमारे पास सच और कोई नहीं है कि इंसान खुद एहतियात करे, अपने घर में पानी स्टोर न करे, इन चीज़ों से थोड़ा एहतियात करे। बाकी हमारे पास जो एक मैकेनिज़्म है वो सिर्फ फ्यूमिगेशन है, जिसको हम अपना अडॉप्ट करके ये सारी चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं। जिस तरह से ये फैल रहा है और बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, जैसे कोविड वाली शिद्दत थी उसी हिसाब से डेंगू आजकल मुख्तलिफ इलाकों में बहुत फैल रहा है। स्पेशली डीएमसी ईस्ट में काफ़ी केसेस निकल आए हैं। तो हमारी रूटीन में ये फ्यूमिगेशन तो हो रही है, लेकिन अब मैंने देखा है कि जैसे केसेस बढ़ रहे हैं तो हमें जब तक जो है ना वो अपनी आंखें नहीं खोलनी पड़ेंगी और इस तरह से ऐसे इक़दाम नहीं करने पड़ेंगे जिससे कोई इस डेंगू को फैलाव को रोका जा सके, तब तक हम इन चीज़ों को कवर नहीं कर सकते। इसलिए हमने ये किया है कि अब कल से हमारा एक यूसी वाइज एक शेड्यूल मैंने आज कर दिया है कि हर यूसी में किसी तरह से हमारी मशीनें जाएं और वहाँ पे फ्यूमिगेशन का एक प्रोसीजर हो। इसके लिए मैंने कोशिश की है कि हमारे पास बड़ी मशीनें नहीं हैं तो वो बड़ी मशीनें भी शायद परचेज़ करने के उसमें है कि हम परचेज़ कर लें, और जो छोटी मशीनें हैं वो हम डेली की बुनियाद पे हर यूसी में भेजते रहेंगे। तो
मुझे ये बताइएगा रहमत साहब कि अगर आप इलाकों को, चूँकि 31 यूसीज आपके इस डीएमसी ईस्ट के इस शेल्टर में आती हैं, मुझे ये बताइएगा कि कौन कौन सी ऐसी यूसीज हैं कि कुछ अंदाज़ा है आपको कि जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो है वो फ्यूमिगेशन की ज़रूरत पड़ रही है? नहीं, इस वक्त तो हर जगह पे ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मेरा घर भी नहीं बचा हुआ, क्योंकि यहाँ मॉस्किटोज इतने फैल गए हैं क्योंकि बारिश के बाद ये सारी चीज़ें, और पूरा सिंध जो है ना इस वक्त डूबा हुआ है, मुश्किल सूरत हाल में है। वहाँ पे भी ज़रूरत है डेंगू की। वहाँ पे अब देखें आप, हमारे पास जो IDPs आए हैं, कैंपों में ठहरे हुए हैं, उसमें बच्चे बेचारे डेंगीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हो रहे हैं। तो हम वहाँ तो डेली की सूरत में जहाँ IDPs ठहरे हुए हैं, वहाँ तो हम डेली बुनियादों पे स्प्रे करा रहे हैं, फ्यूमिगेशन स्प्रे हो रहा है। लेकिन अब इलाकों में भी हम कर रहे हैं, लेकिन चूँकि इलाके एक कराची का बहुत बड़ा हिस्सा डिस्ट्रिक्ट की ईस्ट में आता है, तो इसलिए हमें जो है ना इसके लिए एक स्पेशल इक़दाम करने पड़ेंगे। तो हम जो है ना इंशाल्लाह कल से अपनी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ भी हम कोशिश करें कि वो आ जाएं, और छोटी गाड़ियाँ जो छोटी हमारी मोटरसाइकिलों पे जो जाती हैं तो वो हम करके इंशाल्लाह यूसी वाइज हर यूसी में 2 मशीनें भेजें ताकि यूसी को कवर, वो बड़ी मशीन जो है ना वो जल्दी कवर कर सकती है। तो इसी तरह से ये रूटीन चलता रहेगा, करते रहेंगे जब तक ये डेंगू ख़त्म नहीं होता। रहमत साहब, तकरीबन लगभग कितनी बड़ी गाड़ियाँ आपको दरकार होंगी इस वक्त, इस सिर्फ जो ईस्ट की अगर हम बात करें डीएमसी? देखें, अब हमारे 31 यूसी हैं, अगर एक यूसी में 2 गाड़ियां भेजते हैं तो भी हमारे पास तकरीबन 30 गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, 30-32 गाड़ियों। लेकिन इतना नहीं हो सकता। हम रूटीन में डेली छोटी मशीनें भी हैं और बड़ी मशीनें कुछ हमारे पास अगर आ गई। हमने KMC से भी रिक्वेस्ट की है, मुर्तज़ा वाब से मेरी बात हुई है, एडमिनिस्ट्रेटर KMC, उसने मुझे किया है कि मैं आपको मशीनें दे रहा हूँ, शायद वहाँ से भी मशीनें आ जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कम से कम हमारी फ्यूमिगेशन का स्प्रे जो है ना फौरी तौर पर शुरू हो जाए। इस वक्त म्यूनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं डीएमसी ईस्ट। ज़ाहिर है कि हम इस अभी ईस्ट को अभी हम सिर्फ कवर कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम बाकी जो हैं उनको भी हम लोग अपने इस प्रोग्राम के हिस्से में लेकर आएंगे, ताकि जब तक कि ये डेंगू ख़त्म नहीं होता तब तक हमारी भी ड्यूटी है कि हम आपको अवेयर करते रहें कि किस यूसी में, किस डीएमसी में, जो जिसके शेल्टर में जो यूसीज आ रही हैं वहाँ पर किस तरीके से ये फ्यूमिगेशन का अमल जारी है। फ़हीम खान साहब, पहली मरतबा आपसे मेरी प्रोग्राम में मुलाकात हो रही है चीख उठा कराची में। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जाहिर है कि फ्यूमिगेशन उस वक्त होगी जिस वक्त आपके पास अद्वियात होंगी, इसकी जरासीम कुछ अद्वियात स्प्रे, जाहिर है कि उसका वो एक पूरा वो बनाना पड़ता है कि भाई इतने इलाकों में इतने जो है वो हम लोगों को लीटर चाहिए या हम लोगों की इतनी मिकदार जो हमें चाहिए। तो क्या मिकदार जितनी दरकार है उतनी मिकदार अवेलेबल आपको है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब में पहले तो मैं इस चीज़ को ऑन करूंगा जो कि शेख साहब ने फरमाया कि ये तमाम चीज़ों पे सब में पहले हम लोग को खुद अपने तौर पर मकसद ये कि मेजर्स लेने चाहिए, क्योंकि इतनी ह्यूज मकसद ये कि आबादी वाला शहर है। लाजमी सी बात है कोई भी चीज़ विदाउट आवाम की सपोर्ट के नहीं की जा सकती। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जैसे ही हमें मशीनरी मिलेगी, हमारे पास फंड्स हैं, हमारे पास मकसद ये है कि मेडिसिन्स वगैरह जो भी इसके हवाले से रिक्वायरमेंट है उसको बिल्कुल हमारे पास अवेलेबल है, स्टोर में है। जैसे ही, क्योंकि लाजमी सी बात है हम अपनी छोटी मशीनों के ज़रिए जो है फ्यूमिगेशंस करवा रहे हैं। टॉप प्रायोरिटी हमने इस टाइम जैसे बताया कि ADPs को दी हुई है, तो उसके हवाले से तो हम डेली बेसिस पे हो रहा है। अब सिटी लेवल पे ये है कि बड़ी मशीनरियाँ हमारे को मिल जाएंगी या परचेज़ कर लेगी DMC, तो इंशाल्लाह अगर 4-6 मशीनें भी हमारे को अवेलेबल हो जाती हैं तो हम इंशाल्लाह इसको 31 जो हमारी यूसीज़ हैं इनको हम विद इन 1 वीक में श्योर कर सकते हैं कि हम तमाम यूसीज़ में जो है 1 वीक में 10 डेज़ में जो है स्प्रे कर सकते हैं। फ़हीम खान साहब, इसका कोई ड्यूरेशन होता है कि देखें, एक हम लोग अगर घर में फ़र्ज़ करेंगे, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, कॉइल लगाते हैं या फिर हम मैट लगाते हैं, तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि ये इतने टाइम तक जो है वो असर अंदाज रहेगा, उसका असर बाकी रहेगा, फिर उसके बाद वो एक्सपायर होना शुरू हो जाता है। तो कुछ आप मुझे बताएंगे कि ये फ्यूमिगेशन अगर आप स्प्रे एक दफ़ा कर रहे हैं तो ये तकरीबन कितनी देर तक कारगर साबित हो सकता है? देखिए, ये फ्यूमिगेशन जो है ये अपनी जगह पर बिल्कुल मकसद ये है कि तकरीबन 48 या तकरीबन 3 दिन तक बिल्कुल इसमें कारआमद रहता है। लेकिन ज़रूरी है कि आवाम भी जो है जो एहतियात करनी चाहिए वो भी करे। तो लाजमी सी बात है कि उसके ज़्यादा असरात होंगे। जब मिसाल के तौर पर चीज़ें जो जहाँ से क्रिएट होती है, अगर वो चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं की जाएंगी तो आप कितनी भी फ्यूमिगेशन करते रहें वो चीज़
फिर डेवलप तो होती रहेगी। तो इसमें इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अवेयरनेस की भी एक मुहिम चलाएंगे साथ के साथ। जब जहाँ जो फ्यूमिगेशन करने हमारी टीम जाएगी तो वो एक अवेयरनेस भी देगी पम्फलेट के ज़रिए कि जो भी एहतियाती तदबीरें हैं वो आवाम भी करे और डीएमसी भी अपना रोल प्ले जो है इंशाल्लाह भरपूर तरीके से करेगी। आपने देखा एडीपीज़ के हवाले से डिस्ट्रिक्ट जो है अपनी जिम्मेदारियों को अहसन तरीके से निभा रही है और इंशाल्लाह ये डेंगू का जो वायरस है इसको भी इंशाल्लाह जो हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, उसको बिल्कुल पूरा करेंगे इंशाल्लाह और आवाम को फैसिलिटेट करेंगे इस हवाले से। कितने दिन की तकरीबन जब तक ये डेंगू खत्म नहीं हो जाता आपने उस वक्त तक का टारगेट रखा हुआ है या उसके तकरीबन कोई उसका आपने कोई टाइम फ्रेम रखा हुआ है? लाजमी सी बात है कि जब कोई चीज़ वायरल की सूरत में है तो वो जब तक ख़त्म नहीं होती तो उसको जब तक कंटिन्यू रखेंगे, चाहे ये तवील मुद्दत ही हो। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जब तक रिक्वायरमेंट होगी डेंगू की, मकसद ये कि स्प्रे की, फ्यूमिगेशन की, डीएमसीज जो है उसको उस टाइम तक कंटिन्यू रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत साहब। मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि इस वक्त हम कह रहे हैं कि आवाम को अवेयर करने की बहुत ज़रूरत है। हालांकि आवाम से मैं ये कहूँगी कि भाई ये कोई पहली मरतबा तो आया नहीं है कोरोना की तरह, ज़ाहिर है कि अब आपको ट्रेंड हो जाना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस किस चीज़ की वजह से डेंगू का मच्छर पनपता है। मेरे ख्याल में कि इतने साल हो गए, 10 साल से ज़ायद का अरसा हो गया कि हमें मालूम है कि डेंगू किस बला का नाम है, इसके क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं। फिर भी हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी आपके लिए कर रहे हैं और बात बिल्कुल सही है कि देखें ये फ्यूमिगेशन स्प्रे हो जाएगा, जैसे तैसे करके आप कुछ भी करें ये हो जाएगा, लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि आपको और मुझे सबसे पहले एहतियात करनी है। एहतियात सबसे पहले आपके अपने घर से शुरू होगी। जहाँ जहाँ, क्योंकि ये साफ पानी में मच्छर पनपता है, खुदा के लिए आपके घरों के अंदर जहाँ जहाँ बाल्टियाँ हैं, जहाँ जहाँ गमले हैं, जहाँ जहाँ किसी भी पॉट के अंदर अगर पानी जो है आपने ऐसा रखा हुआ है और आपको पता है कि वहाँ पे मच्छर आ सकता है क्योंकि साफ पानी है वहाँ पर, उसको या तो जाली से ढक दें या फिर उसको तल्फ कर दें, उस पानी को, पानी को जो है वो गिरा दें या बिल्कुल आप उसको खुश रखें। कम से कम आपको ये प्रिकॉशन लेना है, कम से कम आपको नवंबर के एंड तक लेना है। कोशिश करें उसके बाद भी प्रैक्टिस रहे, लेकिन उसके बाद ये होता है कि ज़रा सर्दी आ जाती है, ज़्यादा शदीद होती है, तो उसमें ज़रा थोड़ा सा एहतमाल कम होता है। लेकिन ये कम से कम अभी ये सितंबर है तो तकरीबन हमें नवंबर के एंड तक तकरीबन ये करना होगा। इसके अलावा अगर आप कोई आवाम से कोई ऐसी अपील करना चाह रहे हैं कि जिसकी वजह से ये डेंगू को कंट्रोल करने में आपको आवाम का ताउन दरकार हो तो बताइए। देखें, आपने सारी चीज़ें बता दी और ये कोई नई वो है नहीं, कोई जो अभी आई है। 10 साल से डेंगू हमारे पास आ गया था। तो शुरू में भी हम जब नई ये बीमारी आई थी तो उस वक्त हमने यही किया था कि हमने प्रिकॉशनली जो जहाँ पे भी पानी स्टोर, ख़ास तौर पे साफ़ पानी जहाँ पे स्टोर हुआ था तो उसको हमने उन दिनों में बंद करा दिया था। सारी चीज़ें, स्विमिंग पूल्स ये वो बंद करा दिए थे। और घर में भी ज़ाहिर बात है आजकल हर आदमी को इतनी मीडिया की तवज्जो से वो सारी चीज़ें पहुंच गई हैं कि वो जिस तरह का एहतियात करना चाहिए, प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो लें। इस डेंगू को न सिर्फ फ्यूमिगेशन बचा सकती है, आपके अपने अमल और आपकी अपने एक्शंस भी जो है ना वो कम कर सकते हैं। फ्यूमिगेशन तो एक टाइम हो जाएगी, फिर 10 दिन के बाद दोबारा उधर आएगी, लेकिन आप जब तक उस जहाँ पे ये पनकता है उसको बंद नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीज़ें नहीं। तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज आप प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो इदारे हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके ऊपर नजर रखने के लिए हम हैं, उनकी कारकर्दगी के ऊपर। लेकिन सबसे पहले ये बगैर किसी इफ एंड बट्स के इस बात को मान लीजिए कि बात शुरू होती है सबसे पहले और आपकी मेरी एहतियात से, हमारे अपने घरों से। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे ना तो इसको कोई कितनी भी कोशिश कर ले, डेंगू को आप रोक नहीं सकते हैं, ये याद रखिएगा। अगर आपने और मैंने एहतियात की, उसके बाद जो डेंगू की सूरत हाल होगी वो ऐसी होगी कि ये डीएमसी हो गई या फिर हॉस्पिटल्स हो गए, ये तमाम लोग अपना सही तरीके से बगैर किसी प्रेशराइज हुए या उनके ऊपर कोई ज़्यादा प्रेशर आए, ये अपनी जो कार्रवाई है या इसके तल्फ करने के लिए जो इनकी कार्रवाइयाँ हैं उसको आराम से ये कर सकेंगे और उसके फ्रूटफुल नताइज भी बरामद होंगे। लेकिन सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि क्या आप अभी तक इस बात को समझ नहीं पाए। अभी भी मैं हॉस्पिटल से जो होकर आई हूँ अब्बासी शहीद में, जिससे भी बात कर रही हूँ, 10 दिन तक बुखार था और उसके बाद जब प्लेटलेट्स बिल्कुल खत्म हो गए तब वो हॉस्पिटल आई हैं। आप इतना वेट क्यों कर रहे हैं? आप 10 साल आपको हो गए हैं डेंगू से आपको नबरदाजमा होते हुए, तो मेरे ख्याल में कि आपको तो जब आपको पता है कि पंजे गाड़ चुका है इस वक्त बारिश के बाद डेंगू, तो जैसे ही आपको बुखार हुआ है आप दूसरे तीसरे दिन का वेट मत करें। जैसे ही आपको बुखार हुआ है, बुखार उतर नहीं रहा है, आपको सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, बगैर टाइम जाया किए आप हॉस्पिटल चले जाएं, टेस्ट करवाएं,
अगर डेंगू है तो उसकी जो जो एहतियात बताई जा रही है, इसको जितनी इनिशियल इसकी जो स्टेज है उस पर कंट्रोल कर लिया जाए, आपके लिए भी बेहतर है और पूरे कराची के लिए बेहतर है। बस इतनी दरख्वास्त करना चाहेंगे। इंशाल्लाह ताला अगर खुदा ना खास्ता ये डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल मजीद हो गया तो इसके हवाले से एक और प्रोग्राम करेंगे, लेकिन फिल वक्त तो समझ लेंगे ये अवेयरनेस प्रोग्राम भी था और आपसे एक दरख्वास्त का एक प्रोग्राम भी था। देखने के लिए हम आए थे कि हॉस्पिटल्स की क्या हालत है, क्या वो इतना प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते अगर ये इमरजेंसी हो जाती है डेंगू की सूरत में, और डीएमसीज जो हैं वो किस तरीके से फ्यूमिगेशन का स्प्रे का सिलसिला जारी रखती हैं या नहीं रखती। मुश्किलात हैं थोड़ी सी, जाहिर है कि कुछ फंड्स की फराहमी की वजह से, अद्वियात की वजह से हैं, बिल्कुल है। ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे आकर हमें थोड़ा सा इस बात को समझना पड़ेगा और जो ये डीएमसी है उनको भी समझना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स को भी समझना पड़ेगा। हमें सबको मिलकर जो है ना डेंगू को तल्फ करना है। ये बात है असल 100 आने की, जिसको हम आपको ये बताने के लिए, ये आपको बराबर कराने के लिए ये प्रोग्राम मुरतब कर रहे थे। फिल वक्त मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।